आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। चलो पंचायत चुनाव की ओर, खोज खबर। चौपाल कार्यक्रम अररिया जिला अंतर्गत कुर्साकांटा प्रखंड से जनता ने बताया विकास का हाल, साथ ही वर्तमान मुखिया हरेरा पंचायत के भोला प्रसाद मंडल से हमारे जिला संवाददाता रंजन राज की खास बातचीत। नमस्कार, मैं रंजन राज, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। नजरिया न्यूज की हर खबर सच और बदलाव पर रखती है पैनी नज़र। इस वक्त हम आए हैं हरेरा पंचायत में। यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं आज के मुखिया जी, जो वर्तमान के मुखिया हैं भोला प्रसाद मंडल, उनके द्वारा ये 5 साल कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुआ है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम आइए जानते हैं उनसे कि क्या विकास हुआ है उसके बारे में पूछताछ करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश कुमार सिंह। क्या कुछ हुआ है 5 साल में मुखिया जी के कार्यकाल में विकास के बारे में? मुखिया जी का जहाँ तक हुआ समरथ, यानी कि जहाँ तक उसका सहयोग हुआ सब चीज़ किया, सब चीज़ किया। ठीक। अरे जितना मुखिया 13 वार्ड है, 13 वार्ड में जो है जो जहाँ किया है रोड बनना साल के था, अंदर सब चीज बना। हाँ, पहले रोड नहीं हर था, घर, नाला नहीं था, पानी नहीं था, बिजली सब नहीं चीज था। बना, नल जल सबका यहाँ पर चालू हो गया है। बाकी बात जहाँ कहीं भी है जो कंडीशन लगा हुआ है पंचायत के अंदर, वो रोड अभी नहीं बना। वो नहीं बना है। कुछ अगला रीजन के रिप्लाई में जो अगला जो बना उसमें पैसा फंड उठ गया, काम नहीं हुआ है अभी। पिछला मुखिया के विषय में कह रहा है, इससे पहले जो मुखिया था ना। अच्छा, एक मिनट आपसे जानकारी लेते हैं। क्या कुछ हुआ मुखिया जी के बारे में? थोड़ा सा नजदीक आइए। पंचायत में जो भी विकास होना था, चाहे वो 7 निश्चय से हो या 14वीं 15वीं, सबसे मतलब हर जगह जो है जहाँ जहाँ रोड नहीं था रोड बनाया गया है। और पंचायत के विकास के साथ साथ हमारे पंचायत में जो सबसे बड़ी बात काम हुआ है वो है पंचायत सरकार भवन। हमारे हरेरा पंचायत का जब से गठन हुआ तब से या तो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उसमें झंडा तोलन करने के लिए या आम सभा करने के लिए कोई निश्चित जगह नहीं था। और हमारे माननीय मुखिया श्री भोला प्रसाद मंडल जी जो है, इन्होंने 55 डिसमिल जमीन सरकार को राज्यपाल के नाम से दान कर दिया और सरकार भवन बनाने का कार्य कर रहा है। बाकी विकास का कार्य तो सब मुखिया अपना अपना पंचायत में किया ही, जो सरकार का योजना है। कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, मुखिया जी जो है इस बार 5 साल में काम बहुत कम किए हैं। इन पर आप क्या कहना चाहते हैं? कैमरामैन थोड़ा सा। आरोप प्रत्यारोप करना तो लोगों का फर्ज होता है सर, लेकिन मैं उन लोगों से, आरोपियों से कहना चाहूँगा कि वो आए, जहाँ के विषय में बताए कि कहाँ रोड नहीं बना है, कौन ऐसी जगह है जहाँ रोड नहीं बना है, चाहे वो 7 निश्चय हो, किस वार्ड। प्रत्यारोप को, आरोपी को यह पूछिए कि कहाँ रोड नहीं बना है, किस वार्ड में रोड नहीं बना है, कोई ऐसा वार्ड का नाम उल्लेख करे। अच्छा, हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं, 13 वार्ड में कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं बचा है जहाँ की सड़क नहीं बना है, चाहे वो 7 निश्चय से हो या मुखिया जी का अपना निजी जो होता है योजना उससे हो। नली साथ में योजना से जो है नली वगैरह भी बना है। इंदिरा आवास का जहाँ तक हाल है, इंदिरा आवास सब जगह मुहैया कराया गया? जी, सरकार के तरफ से जो आवंटन था आवास का सब जगह मुहैया कराया गया है। और हमारे मुखिया जी डोर टू डोर जो भी आवास के लाभार्थी थे उनके यहाँ जाकर के कहा भी गया कि आप 1 रुपया किसी को नहीं दीजिए, किसी भी बिचौलिया को 1 रुपया आवास के नाम पर नहीं देना है। यह सराहनीय काम हमारे मुखिया भोला प्रसाद मंडल जी किए हैं। और इससे पहले जो मुखिया हुआ करते थे उनके रीजन में भले ही पब्लिक डायरेक्टली आपको, मीडिया को नहीं बताए, और इनडायरेक्टली आपको भी पता होगा सर, 10,000, 15,000, 20,000 हजार रुपये का वसूली हो रहा था आवास के नाम पर। लेकिन हमारे मुखिया माननीय श्री भोला प्रसाद मंडल जी पहला मुखिया है जो आवास लाभार्थियों के घर घर जाकर के जो है कहने का काम किया है कि बिचौलिया को 1 पैसा नहीं देना है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है सर। क्या इस बार फिर मुखिया जी का आप लोग समर्थन कर रहे हैं? जी, खुशियों के साथ कि आज तक हमारे पंचायत में जो है बैठने का जगह नहीं था, पंचायत वासियों को आम सभा करने के लिए दर की जगह खोजना पड़ता था, कभी रोड में तो कभी स्कूल में, कभी चौक में करवाना पड़ता था।
और यह सराहनीय काम किया है। इस बार हम लोग भोला मंडल को वोट नहीं दे रहे हैं, पंचायत सरकार भवन बनाने के नाम पर वोट कर रहे हैं। और आ जाइए जानते हैं हमारे साथ में क्या कुछ हुआ है विकास। देखिए, एक तो शुरू से ये 5 वर्ष से आ गया। फिर जैसे बालचंद मुखिया था उस टाइम में सचमुच में यानी पंचायत भवन नहीं बना। फिर सुदामा सिंह मुखिया बना, वो भी नहीं बना पाया। फिर वासुदेव सिंह भी बना। अब पता नहीं गोसनगर में वो क्या चीज़ बनाया। पंचायत है कि पंचायत सरकार है, क्या है नहीं, उसके बना ही नहीं है, बना ही नहीं, वो अधूरा पड़ा है। जब से भोला मुखिया बना है हरा प्रसाद मंडल, तब से वो अच्छा काम किया, अपना ज़मीन भी दिया है, हम लोग भी जानते हैं। इसलिए इस बार पूरा समर्थन हाँ, कर रहे हैं। पूरा समर्थन उसी का है। ठीक। सुनो सुनो, चुनावी चाचा चुनावी चाची संग आए हैं। पंचायती आम चुनाव 2021 का संदेशा लाए हैं। पंचायत चुनाव 2021 में कैसे करें मतदान। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर सबसे पहले तापमान जांच, फिर हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। अंदर प्रवेश करने पर बायोमेट्रिक से पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया। इसके बाद निर्वाचन सूची से पहचान पत्र, नाम, क्रमांक की जांच। फिर बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगेगी। हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान के बाद मतदान पर्ची दी जाएगी। आगे मतपत्र मोड़कर मिलेगा। इसके बाद ईवीएम के द्वारा क्रमवार 4 पदों का बटन दबाकर और मतपत्र से क्रमशः 2 पदों पर मुहर लगाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पृथ्वी चंद सिंह है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 6 से हरीरा पंचायत। क्या समस्या आप लोगों के साथ? समस्या ये है, कई व्यक्ति बुजुर्ग जो हैं 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक उसके नाम से वृद्धा पेंशन का अप्लाई तक नहीं लेने आया कोई, ना ही कोई सुन रहा है। कोई नहीं। कई बार अप्लाई किए, रिजेक्ट आता है। तो और इसके ये बाद रोड लाइट नहीं है। पानी टंकी लगने से 6 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक पाइप का भी पूरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। पाइप नहीं बिछाया गया है पूरी जी तरह नहीं। से? बिछाया गया है लेकिन पूरा नहीं बिछाया गया। पानी नहीं आ रहा है अभी? पानी नहीं आ रहा अभी। अच्छा, लाइट जो स्ट्रीट लाइट है, जो योजना के द्वारा स्ट्रीट लाइट पोल में दिया गया है जी, वो इस पंचायत में लगा है कि नहीं? स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। इसके बारे में आप लोग मुखिया जी से बातचीत किए थे कि लाइट क्यों नहीं लगाए? बोले तो हैं, लेकिन कई जनता के मुँह से आवाज़ सुनते हैं कि वो अपना घर से तो नहीं लगाएंगे, ऊपर से आएगा जब ही होगा। तो ऊपर से तो, और पंचायत में कहाँ से आया था? ऊपरे से ना आया था? हाँ। ये सवाल का भी हुआ बहस, लेकिन हाँ, लेकिन उसका कहना है कि जब तक ऊपर से नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस बार मुखिया फिर से सुनते हैं कि इलेक्शन में तो खड़ा हो ही रहा है, तो क्या समर्थन इस बार वर्तमान मुखिया को आप लोग दे रहे हैं वोट? जी ऐसा तो नहीं है, देखते हैं, अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है। जब होगा तो जनता अपने आप चुन लेंगे अपना योग्य कैंडिडेट को। चलिए, और की समस्या छे बाबा? तोरा सबके पेंशन उशन मिले छ? हमारा खाली करे पेंशन, खाली वृद्धा पेंशन मिली। वृद्धा पेंशन, आवास उवास, इंदिरा आवास, ये सब मिल लो? की नाम भेल? भगतलाल सिंह। ठीक है। और इस वक्त हम आपके पंचायत में भ्रमण किए हैं और आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि ये 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या कुछ पंचायत में विकास किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नजरिया न्यूज़ से हूँ रंजन जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप कीमती समय हमको दिया। और सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर और अपने हृदय आत्मा से इस हरीरा पंचायत के तमाम व्यक्ति को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन देवतुल्य हमारे मतदातागण जो हरीरा पंचायत के हैं, इन्होंने 5 साल हमें अवसर दिया पंचायत को विकास की ओर ले जाने का। तो इसी क्रम में हमने 5 साल उसके समक्ष जो काम किया है, वो हमको नहीं लगता है कि जनता जो है इसे नकार पाएगी। क्या सब कार्य हुआ है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ,
अब मैं बता दूं सर आपको कि हमारे यहाँ एक भी सड़कें नहीं थी जो ग्राम पंचायत से बनना था, एक भी सड़कें नहीं थी। आज जाके 55 से 56 सड़कें बनी हैं योजनाओं से, और लगभग 10 से 15 नाला बना है, पशु शेड, बकरी शेड, और वृक्षारोपण का कार्य, आपको तालाब का जीर्णोद्धार, और जहाँ जहाँ जैसे हमारी स्कूलों में पानी लग जाता था उस सारे स्कूलों में हमने मिट्टी वर्क करा के उसको समतल कराया है ताकि विद्यार्थी को आने जाने में दिक्कत ना हो। ये सारा काम हुआ है हमारे रीजन में। एक चीज़ सर, जो इस बार पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सभी को, आपके पंचायत में अब तक स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगा, इसके बारे में? देखिए सर, स्ट्रीट लाइट के लिए कोई ऐसी खास योजना नहीं है या खास राशि नहीं आती है जिससे स्ट्रीट लाइट लगाया जा सके। वो 14वीं वित्त योजना का पैसा होता है जिसमें सड़कें और नाला आप स्ट्रीट लाइट भी लगा सकते हैं या फिर डस्टबिन भी ले सकते हैं। तो हमने प्राथमिकता के आधार पर काम किया है। इसी योजना के अंदर है, जी जी कुछ भी कर सकते हैं। इस योजना में आप स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए या फिर आप नाला बनवा दीजिए, फिर डस्टबिन लगवा दीजिए। जी जी रंजन जी, और हमने प्राथमिकता के आधार पर काम किया है कि आप मान के चलिए आपके घर में अगर अनाज की अभाव हो, खाने को नहीं रहे, तो आपके पास अगर पैसा आएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? खाने का सामान खरीदोगे या फिर घर में एक LED लाओगे, टीवी लाओगे? तो हमारे यहाँ की स्थिति जो थी, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कम्युनिकेशन का। लोग यातायात के चलते आज किसानों का जो जिनिस है, जो अनाज है, वो कम रेट में बेचा जाता था। जैसे हमारे बगल में एक बस्ती है, उसका 3 रास्ता है, लेकिन तीनों रास्ता इतना बाधित है, इतना बाधित था कि अगर वहाँ कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुँचती थी। ठीक है सर रंजन जी, तो हमने सबसे पहली प्राथमिकता लिया कि स्ट्रीट लाइट से पहले हमको उस गांव को सड़क से जोड़ना है, ताकि रात बिरात कहीं कोई बीमार हो या कोई प्रसव पीड़ा से परेशान हो तो वहाँ तक एम्बुलेंस पहुँचे और वो मतलब बढ़िया से हॉस्पिटल तक पहुँच जाए, किसी को खटिया में लाद कर रोड तक लाने की ज़रूरत नहीं हो। ये काम हमने किया है और इसीलिए हमने स्ट्रीट लाइट नहीं लेकर पहले रोड बनाने का निश्चय लिया, जो हमारी प्राथमिकता थी पंचायत की। आपके पंचायत में जी पंचायत सरकार भवन ये सब बना है आपके द्वारा? जी, हम एक बात में कहना चाहेंगे कि हमने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए हम और हमारे जो बुद्धिजीवी हरीरा पंचायत के लोग हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने हमको सहयोग किया कि हमारे यहाँ आज +2 विद्यालय है, जो हमारे बुद्धिजीवी के सहयोग से हमने कर पाया है। आज 10वीं की पढ़ाई हो रही है, अगले साल पुनः 10+2 की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। और हमने जब चुनाव का बिगुल दिया था अगले 5 साल पहले, तो हमने लोगों से, अपनी जनताओं से एक वादा किया था कि मैं बनूंगा मुखिया, आप मुझे अवसर देंगे तो मैं आपको पंचायत सरकार भवन तो नहीं, पंचायत भवन की बात मैंने करी थी उस समय, पंचायत भवन दूंगा। ठीक है, लेकिन संजोग की बात है, सरकार का बढ़िया पहल रहा और ये पंचायत सरकार भवन हमको मिला। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, हमें अपना निजी ज़मीन भी डोनेट करना पड़ा, चूँकि उस तरह का सार्वजनिक ज़मीन जो है स्क्वायर में 55 डिसमिल हमारे पंचायत में कहीं नहीं है, जो जिसमें कि पंचायत सरकार भवन बनाया जा सके। तो अंततः हमने फैसला लिया कि अपनी निजी ज़मीन को सरकार को राज्यपाल के नाम से दान कर उसमें पंचायत सरकार भवन बनाया जाए। तो आज वो काम प्रगति पर है और काम चल रहा है। तो इस बार आप फिर जनता के बीच क्या लेकर आना चाहते हैं कि इस बार का क्या होगा आपके? देखिए, जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा और हाथ जोड़कर विनम्र विनती करना चाहूँगा कि हमने जो विकास का ताना बाना बुना है अपने पंचायत में, इस विकास के रफ्तार को बनाए रखने के लिए हमें फिर एक बार मौका दें। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपनी समस्त जनताओं से वादा करता हूं कि पंचायत सरकार भवन तो पूरा होगा ही होगा, आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जाएगा आपके यहाँ। और सरदारगिरी नहीं है मेरे यहाँ, जो बारिश होने पर या फिर किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर जो हम लाश लेके जाते हैं, बारिश हो जाती है तो वहाँ से भाग के आना पड़ता है। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि एक शेड बनाएं जो मतलब बारिश के समय भी लाश को बढ़िया से जलाया जा सके, जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आ जाती है बच्चों को खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता है।
मैं प्रयास करूंगा कि उस मैदान को भी मैं बनाने का काम करूं। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि मुझे एक बार और मौका दें, ताकि आपका जो पंचायत विकासशील पंचायत है, इसको मैं विकसित पंचायत बना सकूं। और मैं वादा करता हूं, आप सबों से निवेदन करता हूं, मुझे अगर मौका देते हैं तो मैं विकसित से विकासशील बना के रहूंगा पंचायत को, हर शर्त पर, हर कीमत पर, चाहे मुझे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।